हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान का जो है स्पेशल टेस्ट होता है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग सुबह 11:30 बजे इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे जीके जीएस सेगमेंट में। दोस्तों, यहाँ पर पूरे 50 सवालों को कवर किया गया है। जो टारगेट रहेगा हमारा आज का 30 सवालों का रहेगा। आप लोग लगभग 30 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है कि भारत में योजना आयोग को किसने भंग किया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी। बताएं, भारत में योजना आयोग को किसने भंग किया? चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी। ए ऑप्शन आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, 2014 में, कब? 2014 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और इसकी जगह दोस्तों नीति आयोग की स्थापना करी गई थी। किसकी स्थापना? इसकी जगह पर जो है नीति आयोग की स्थापना करी गई थी, ताकि विकास प्रक्रिया में जो है राज्यों की अधिक भागीदारी हो सके। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? सवाल नंबर सेकंड का आप लोग आंसर करें यहाँ पर। चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 61। ठीक है, भारतीय संविधान का दोस्तों अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, भारत कोकिला जो है किसे कहा जाता है? सवाल नंबर तीसरे का यहाँ पर आंसर करें फटाफट भाई। चलिए, थोड़ा सा स्पीड के साथ आप लोग चलिएगा। चलिए भाई, आंसर देने का प्रयास करें। आप सभी जानते हैं परीक्षा की तिथि जो नज़दीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा फास्ट तरीके से प्रैक्टिस करें। भारत कोकिला जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी राइट हो जाएगा, सरोजिनी नायडू को जो है भारत कोकिला कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर आप लोग 4 देखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताएं, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें यहाँ पर। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? कल्पना चावला। ए ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। साथियों, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, किस शासक को जो है अंधों में राजा कहा गया है? अकबर, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय और औरंगजेब को। बताएं, किस शासक को अंधों में राजा कहा गया है? बताएं, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी साथी गए हैं शाह आलम द्वितीय पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, मुगल सम्राट शाह आलम, कौन भाई? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को जो है अंग्रेजों की कठपुतली शासक मानकर अंधों में राजा कहा जाता था। किसे? शाह आलम द्वितीय को। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, किसके शासनकाल में जो है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे नाटक लिखे गए? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। बताएं, किसके शासनकाल में रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे नाटक लिखे गए थे? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हर्षवर्धन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर देखिए 7वां, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? साथियों, आप सभी से निवेदन है कि एक बार आप लोग सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही, कंटेंट बेहतर लग रहा है, तो आप लोग चीज़ें यहाँ पर सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो लाइक ज़रूर करें। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी को दोस्तों 1971 में, कब? 1971 में जो है पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न मिला था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, किसे कवियों का जो है सूर्य कहा जाता है? कालिदास, तुलसीदास, अमीर खुसरो और आपका दिया है भवभूति। सवाल नंबर 8 का आंसर करें, किसे जो है कवियों का सूर्य कहा जाता है? चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, जो भी साथी यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, संस्कृत साहित्य के महान कवि कालिदास को जो है कवियों का सूर्य कहा जाता है। ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल,
किस राज्य में जो है भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित है, आप लोग बताएं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका दिया है उड़ीसा। सवाल नंबर 9 का यहाँ पर सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ। चलिए, जो भी साथी यहाँ पर गए भाई मध्य प्रदेश पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, भोपाल के पास जो है, भोपाल के पास स्थित भीमबेटका गुफाएं जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला सवाल देखिएगा, किस अनुच्छेद में जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है, बताएं। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बता दो। चलिए, किस अनुच्छेद में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है, बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर करो। चलिए बताइएगा, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। दोस्तों, आप सभी को पता होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, कब भाई, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? आपका धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एक आपका अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन दिया है दोस्तों, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, किस समिति ने जो है भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की सिफारिश की? सवाल नंबर 11 का आंसर करें आप लोग। चलिएगा, किस समिति ने जो है भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की सिफारिश की? सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ। नरसिंह समिति, रघुराम राजन समिति, केलकर समिति, जस्टिस वर्मा समिति, बताएं। चलो भाई, आंसर देने का प्रयास करो। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये। चलिए, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रघुराम राजन समिति। बी ऑप्शन जो भी साथी जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस कौन सी है, बताइए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका दिया हीलियम, बताइए। फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा भाई, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस जो है कौन सी है, वो है दोस्तों आपकी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है कितना पाया जाता है, 0.03%। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सवाल नंबर 13 का आंसर करें। देखिए भाई, थोड़ा सा हम लोग स्पीड के साथ चलेंगे, जिससे यहाँ पर 50 सवाल कम समय में जो है कवर हो जाए और बाकी जो समय बचे आप लोग अदर सब्जेक्ट को दे सको। सवाल नंबर 13 आंसर करिएगा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सवाल नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपका यहाँ पर हो जाएगा कृषि विकास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय संसद का उच्च सदन जो है कौन सा होता है, बताओ। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? आंसर कर दो, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और आपका दिया है पंचायत। आप सभी दोस्तों को पता होगा दोस्तों, संसद के जो है आपके 2 सदन होते हैं, एक आपका लोकसभा होता है और एक आपका राज्यसभा होती है। ठीक है, और राज्यसभा दोस्तों ये इसे क्या बोलते हैं, इसे जो है आप बोलते हैं उच्च सदन, और लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद जो है 81 के तहत किया गया है। और भारतीय संसद का उल्लेख किसमें किया गया है? ये दोस्तों अनुच्छेद 79 के तहत, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत जो है किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर आपसे दोस्तों पूछे कि संसदीय शासन व्यवस्था जो है किस देश के संविधान से ली गई है, आप कहोगे ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ भाई? ब्रिटेन के संविधान से। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे दोस्तों पूछे कि संसद के जो है कितने सदन होते हैं, तब आप कहोगे 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। अगर सवाल चेंज कर दे कि संसद के कितने अंग होते हैं, तब आप कहोगे सर 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, ये रहा, किस शहर को जो है गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और आपका दिया है दिल्ली। सवाल नंबर 15 का आंसर कर दें। फटाफट आप लोग छापते हुए चलें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर आप लोग प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, देखिए यदि आप लोग सेशन को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। चलिए, किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका भाई? मुंबई। क्यों भाई? जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, आंसर करिए।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? आप लोग बताइएगा। हमने कई बार आपसे कहा है कि बताया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। अब आप लोग आंसर करें कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, और ये दोस्तों किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर 17 देखें सभी प्यारे साथी, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? सवाल नंबर 17 का यहाँ पर सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाते हैं? आप सभी को पता होगा दोस्तों, प्रत्येक वर्ष जो है 28 फरवरी को, कब? 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, आप सभी को पता होगा इसी दिन जो है सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज करी थी और इसीलिए जो है 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल देखें, गदर आंदोलन जो है कहाँ से शुरू हुआ था? बताइए। लंदन, अमेरिका, भारत और आपका दिया है कनाडा। सब लोग आंसर करें, फटाफट आंसर करें आप लोग। चलिएगा, गदर आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? लंदन, अमेरिका, भारत, कनाडा। चलो भाई आंसर कर दो फटाफट, सभी प्यारे दोस्त आंसर करो भाई। जो भी साथी जा रहे हैं अमेरिका पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। कहाँ भाई? अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? सभी को पता है दोस्तों, और मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें जो है सबका आंसर आएगा, क्योंकि बड़ा बेसिक सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है सवाल ये। चलिए बात करें दोस्तों, भारत में अगर आपसे पूछा जाए संविधान में कुल कितने शेड्यूल हैं, अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में दोस्तों कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखें। अगला सवाल देखें सभी प्यारे दोस्त, कंचनजंगा पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए। चलो भाई आंसर कर दो फटाफट, आप लोग आंसर देने का प्रयास करो। कंचनजंगा पर्वत जो है ये आपका कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है? आप सभी दोस्तों को पता होगा भाई, सिक्किम में। ए ऑप्शन राइट है। नहीं पता है तो जान लीजिए, कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर है? ये आपका दोस्तों सिक्किम में है। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग जो है कौन है? बताएं। भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग कौन है? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और आपका दिया है ग्राम पंचायत। बताएं, भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग कौन सा होता है? वो दोस्तों आपका होता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट दोस्तों जो होता है ये आपका जो है न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग होता है। उसके बाद दोस्तों क्या आता है? उसके बाद आपका उच्च न्यायालय होता है जो राजकीय स्तर पर होता है, ये आपका सेंट्रल लेवल पर होता है सर्वोच्च न्यायालय। आप सभी को पता है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर बनी है? सवाल नंबर यहाँ पर 22 आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे साथी आंसर करें। नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर बनी है? वो है दोस्तों कृष्णा नदी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें सभी प्यारे साथी, ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? बताएं, सभी लोग बताएं यहाँ पर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? बताइएगा, नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है, या ब्लू रेवोल्यूशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं, किससे रिलेटेड है? आप सभी जानते होंगे, ये आपका मत्स्य पालन से संबंधित है। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, किस राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है, यानी मसाले का कटोरा? मसालों का कटोरा अगर आपसे पूछे कि किसे कहा जाता है, आप लोग बताइएगा। या आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, स्पाइस गार्डन यानी मसालों का बगीचा जो है किसे कहा जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आपका दिया है आंध्र प्रदेश। तो आप लोग सवाल नंबर 24 का आंसर करें। और हमने पहले ही दोस्तों आपको बता दिया कि आप लोग चेक करिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं और ऐसे ही सवाल दोस्तों पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए, और आप लोग अंत में भाई स्कोर भी बताइएगा। ठीक है, 30 सवालों का टारगेट रहेगा आपका। यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्पाइस गार्डन किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सवाल नंबर 25 का आंसर करें सभी साथी। भारत के जो है पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन थे? आप सभी को पता होगा भाई, आंसर कर दो। सुकुमार सेन। कौन भाई? सुकुमार सेन जो थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लोग छापिएगा। देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जिन्हें पता है, और जो भी साथी सबसे पहले आंसर करेंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई थी? आप लोग बता दो, आंसर कर दो। 1930 में। कब दोस्तों? 1930 में। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1930 में। सवाल नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? बताइए। सवाल नंबर 27 का आंसर करें। बाल गंगाधर तिलक का जो है प्रसिद्ध नारा क्या था? बताएं। चलिएगा फटाफट आंसर करें। जय जवान जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है,
करो या मरो, बताइए सब लोग आंसर। चलिए भाई, सवाल नंबर 27 का आंसर कर दें। जो भी साथी यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला सवाल देखिएगा, महात्मा गांधी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत की थी? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जो है किस अखबार की शुरुआत की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर करें। चलिए, हरिजन नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, बताएं। सवाल नंबर 28 का आंसर करें आप लोग। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जो है अखबार की शुरुआत, किस अखबार की शुरुआत करी थी? इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला सवाल देखें भाई, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? बताएं, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? सवाल नंबर 30 का यहाँ पर आंसर करें सभी प्यारे साथी। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल है, आंसर करिएगा। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? तो ग से आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, गिर यहाँ पर पूछा गया तो ग से याद रखिएगा, गुजरात। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है कौन होता है? बताएं। 31 का आंसर करें। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है कौन होता है? चलो भाई आंसर करो फटाफट आप लोग। साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है कौन भाई? पीएम होता है, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला सवाल, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? मानव विकास सूचकांक जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ। सही उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यूएनडीपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा है? सबका आंसर आना चाहिए। चलिए, भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, कोच्चि और आपका दिया है कोलकाता। चलो भाई, सभी लोग आंसर छापते हुए चलो। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? वो है दोस्तों आपका क्या भाई? मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसे भारत का एक ही कर्ता कहा जाता है? चलिए, भारत का एक ही कर्ता किसे कहा जाता है? गांधी जी को, पटेल को, नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, बताएं। सवाल नंबर यहाँ पर 34 का आंसर करें। चलो भाई फटाफट आंसर करो। जो भी दोस्त यहाँ पर गए भाई सरदार पटेल पर, वो बिल्कुल उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का एक ही कर्ता जो है किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सभी को पता होगा, कई बार दोस्तों हमने आपको बताया भी है। सभी का आंसर आना चाहिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? चलो भाई, 9 दिसंबर 1946 को। कब भाई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक होती है। और संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो, हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए। सवाल नंबर 35 का आंसर करें। अच्छा, कुछ लोग देखते होंगे दोस्तों आप लोग यूट्यूब पर, कुछ लोग जो है 50 सवाल लाते हैं और उसको लगभग 2 घंटे में सॉल्व करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता। आपको जो है यहाँ से जो है 20 से 25 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में आपको ये 50 सवाल मिलेंगे देखने को। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, चलो, हर्षचरित किसने लिखा? बताएं। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, IRCTC किससे संबंधित है? बताइए। IRCTC जो है किससे संबंधित? सवाल नंबर 36 का आप लोग आंसर करिएगा। चलिए भाई, IRCTC जो है किससे संबंधित है? ये दोस्तों आपका रेलवे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, पेनिनसुला किसे कहते हैं? बताएं। पेनिनसुला जो है किसे कहा जाता है? आप लोग बताओ, फटाफट आंसर करो। चारों ओर पानी से घिरी हुई भूमि, तीन ओर से पानी से घिरी हुई भूमि को, द्वीप को, या इसमें से कोई नहीं को? चलो बताओ, पेनिनसुला दोस्तों किसे कहते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग? तीन ओर से पानी से घिरा हुआ भूमि। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखिएगा, रुपए का प्रतीक किसने डिजाइन किया था? बताइए। चलिए भाई फटाफट आंसर करें आप लोग। रुपए का प्रतीक किसने डिजाइन किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ। सही उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर देने का प्रयास करो। आपका सही उत्तर हो जाएगा उदय कुमार। कौन भाई? उदय कुमार। और रुपए का दोस्तों प्रतीक चिन्ह क्या होता है? आप सभी को पता होगा, ऐसे होता है। ठीक है, ये। अगला सवाल है, किस राज्य में भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? बताओ, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? चलो भाई आंसर कर दो। उड़ीसा, पंजाब, छत्तीसगढ़ और आपका दिया है उत्तर प्रदेश। ठीक है,
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका छत्तीसगढ़। क्या भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का चावल का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल देखिएगा, भारत की जो है सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, बताइए। भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है कौन सी है, तो वो है दोस्तों आपकी अटल टनल। कौन सी, अटल टनल है। क्यों भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, किसे जो है जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, बताएं। सभी लोग आंसर करें, किसे जो है जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ, फटाफट आंसर करो आप लोग। चलो भाई, चलिए भाई, आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र सिंह को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, बताइए। चलिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, आंसर कर दो सब लोग यहां पर। चलिए साथियों, अगर आप देखेंगे लगभग में अगर बात करें तो 8,848 की जगह आप लोग 49 कर लीजिएगा, ठीक है। 8,849 मीटर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये आपके चारों ऑप्शन जो है गलत दिए गए हैं। और लगभग में अगर दोस्तों हम बात करें, देखिएगा लगभग में जो बात करें 8,848 पॉइंट कितना 86 मीटर, ठीक है। तो ये आपका होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ये, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और आपका दिया है साहित्य के क्षेत्र में, बताओ। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था, सभी को पता होगा भाई। क्यों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसे भाई, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए सभी दोस्त, भारत का कौन सा शहर जो है ई सिटी के रूप में प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 44 का आंसर करें, भारत का कौन सा शहर जो है ई सिटी के रूप में फेमस है, तो वो है दोस्तों आपका कौन सा, वो है दोस्तों आपका बेंगलुरु। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला सवाल देखें, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, आंसर करिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे भाई, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे सवाल पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप कहोगे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, बताइए। भारत के जो है पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, आंसर कर सकते हो आप सभी साथी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और सिंपल सा सवाल है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति से, बी ऑप्शन राइट है। किस वर्ष भारत को जो है गणराज्य घोषित किया गया था, बताइए। किस वर्ष भारत को गणराज्य घोषित किया गया था, बताएं। चलिए भाई, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी 1950 को। अगला सवाल, चोल वंश का सबसे महान राजा कौन था, बताएं। सभी लोग आंसर करें यहाँ पर भाई। चलिए, चोल वंश का सबसे महान राजा कौन था भाई, राजा राज चोल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश कौन सा है, अमेरिका है, भारत है, चीन है और आपका दिया है रूस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अपना प्यारा भारत, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, सवाल नंबर लास्ट है, आप लोग आंसर करिएगा। आप सभी को पता है जो लास्ट क्वेश्चन होता है इसका आंसर आपको देना होता है। इससे ये पता चलता है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो क्लास में लास्ट तक जुड़े रहते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। सवाल नंबर 50 का, ठीक है साथियों। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं बिल्कुल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और लाइक भाई ज़रूर करिएगा, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाओ आप लोग। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।